हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सुनील और आज की इस मोटो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का हमारा सफ़र शुरू होता है हुरलुंग से, जो कि टिल्को को पार करके आता है। ठीक है, जो लोकल्स होंगे उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने ये रास्ता इसलिए चुना है क्योंकि हम अगर हाईवे से जाएंगे तो हमें 17 से 18 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। इसलिए हमने इस रास्ते को चूज़ किया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। उस दिन बादल होने के कारण बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं है, पर फिर भी मौसम अच्छा होने के कारण राइड का अलग मज़ा आ रहा था। और इस बार आप थोड़ा गाड़ी दूसरा देख रहे होगे। इस बार मैं अपने हॉर्नेट पे नहीं, अपने फ्रेंड के बुलेट पर हूँ। तो ये मेरा बुलेट पर पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले भी मैंने बुलेट क्लासिक ड्राइव किया था, ठीक है, पर ये बुलेट मेट्रो में फ़र्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग ये बड़ा बांकी का डैम है, ठीक है। बड़ा बांकी पुल पे हम एक वीडियो होगा मेरा, मैं आई बटन पे लिंक कर दूँगा, देखिएगा। तो यहाँ हम पहले आ चुके हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पर हम लोग वीडियो शूट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सोचा कि हम एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। फिर मैंने बोला कि पहले तो हम लोग कर ही चुके हैं, तो रिटर्निंग में किया जाएगा। तो रुक कर थोड़ा देखते हैं, पर हम सोचे रुक कर कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आते समय भी मौसम तो अच्छा ही था, तो आते समय भी व्यू ऐसा ही रहेगा, नज़ारा वही रहेगा। तो हमने बोला चलो जहाँ आगे जा रहे। आपको बताना तो ये भूल ही गए कि हम लोग जा कहाँ आ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं छोटा बाकी डैम। तो चूँकि ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है जाने का, अगर हम लोग डिमना होते हुए हाईवे पकड़ के जाएंगे ना, तो हमें ऑलमोस्ट 35-36 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ता। पर हम टेल्को होके जा रहे हैं, तो हमने हमारा 12 किलोमीटर से भी ज़्यादा किलोमीटर सेव कर लिया, तो हमारा पेट्रोल भी सेव हो चुका है। तो कुछ इस तरीके के वादियों का मज़ा लेते हुए हमारे साथ साथ चलिए, जो कि बुलेट ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा था। ज़्यादा हाई स्पीड होने पे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हो रहा था, हैंडल पे कंपन आ रही थी, पर कोई बात नहीं, बुलेट का तो भाई मज़ा ही कुछ और है। और पॉजिटिवली बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि थोड़ा हेवी बाइक है। और जो बुलेट का जो थंप आता है ना भाई साहब, गजब लगता है, मतलब मज़ा आ जाता है, धुक 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 करके चलता है। मुझे थोड़ा थंपिंग साउंड बहुत पसंद है, तो इस बाइक में थंपिंग था जो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो राइड करने में ही एक अलग ही मज़ा आ रहा था। मैंने अक्सर मैं कम से कम 6-7 मैं 4-5 साल से हॉर्नेट चला रहा हूँ। उससे पहले मेरे पास बजाज की एक्ससीडी बाइक थी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा स्पोर्टी, मुझे स्पोर्ट्स बाइक बहुत पसंद है, तो स्पोर्ट बाइक में मैंने हॉर्नेट 2.0 रेप्सोल एडिशन लिया। तो मेरे फ्रेंड बाहर कोलकाता में वो जॉब करता है, तो वो आया तो बोला चलो इस बार तुम्हारे बाइक से चला जाए। तो हम लोग प्लान करके यहाँ पर घूमने के लिए निकल गए, और हम लोग का डेस्टिनेशन है छोटा बाकी डैम। तो चलाते हुए थोड़ी देर पर हम लोग हाईवे की ओर निकल ही जाएंगे, आप भी देखिएगा। और छोटा बाकी डैम हम लोग पहुँच कर बहुत सारा शूट किए, तो आपको भी अच्छा लगेगा। बादल होने के कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, पर कोई बात नहीं, हमने थोड़ा वेट किया, जब प्रॉपर थोड़ा वेदर हुआ तब हमने जब फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाए हैं तो वो ज़्यादा प्रॉपर आए हैं। तो हमारे साथ आप भी राइड का मज़ा लीजिए और थंपिंग साउंड को एंजॉय कीजिए। जब मैं तो एक भी राइड पे निकल ही नहीं पाया, ये शाम को और रात को दोस्तों के साथ घूमते घूमते निकल गया। रील्स में आपने देखा ही होगा, बहुत जगह का मैंने रील्स भी अपलोड किया था दुर्गा पूजा के डांस का। तो सुबह होने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता था, जिस तरह से मैं वीडियो के लिए निकला ही नहीं, मतलब राइड करने गया ही नहीं। अ, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 2 सप्ताह के गैप के बाद ये सब प्लान किया। मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था, इवन अभी भी मौसम ख़राब ही चल रहा है। तो बादल था, तो हमने सोचा चलो कि बादल है, बादल था तो हमने बादल था तो हमने सोचा चलो बादल के समय में व्यू और भी अच्छा रहता है। पर बहुत ही ज़्यादा बादल होने के कारण प्रॉपर शूट नहीं हो पाया था, खासकर जब हम वहाँ पर पहुँचे छोटा बाकी डैम में। तो वहाँ पर मैं दिखाऊंगा जब वहाँ का व्यू आएगा तो, ठीक है। पर हाँ, मौसम बहुत अच्छा था, धूप नहीं लग रहा था, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिस कारण से ड्राइव का एक अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा था। तो जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग एकदम एनएच के सामने पहुंच ही चुके हैं, हाईवे आ गया है सामने। तो इसे पार करते हुए आगे एक एनएच दिखेगा आपको। तो चलिए फटाफट एनएच पे उतर जाते हैं। और काफ़ी समय हो गया था हमें इस रूट को यूज़ किए, क्योंकि बड़ा बाकी डैम तो हम लोग आए थे, पर यहाँ से एनएच पे नहीं गए थे। हाँ, खाली एक बार गए थे जब हम लोग गालूडी डैम गए थे ना, तो डिमना होकर गए थे, तब आप देखे होगे ये वाला रास्ता।
तो काफ़ी अरसे के बाद और मेरा फ्रेंड भी बहुत लंबे समय के बाद आ रहा था। तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर हमारा एनएच पहुँच ही चुके हैं। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है, लेफ़्ट लेकर या यहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है, लेफ़्ट लेके आगे से ही हमें घूम जाना है। पर हम थोड़ा चूँकि काफ़ी दिन हो गया था, तो हमें ये ध्यान में ही नहीं था कि ये सामने वाले से ही टर्न लेना था। तो हम चूँकि इससे पार कर चुके होते हैं, तो अब वो रॉन्ग साइड से आना सही नहीं लग रहा था। तो हमने सोचा चलो आगे जाकर फिर टर्निंग ले लेंगे। तो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें एक डिवाइडर मिला, तो हमने उसे पार कर फिर उस रूट पर गए। तो अगर आप जा रहे हैं पहली बार तो मैप को फ़ॉलो कीजिए, मैप को फ़ॉलो करने पे गड़बड़ी नहीं होगी, आप डायरेक्ट उसी जगह पर पहुँचोगे। चूँकि हमारा साथ काफ़ी डाउट हो रहा था कि उसी टर्न पे टर्न होना था, पर याद ना होने के कारण फिर हमने मैप का हेल्प लेकर वहाँ से टर्निंग ली आगे से। तो कुछ ऐसा नज़ारा था घुसते के साथ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, देखकर तो दिल गदगद हो गया और मन में जो खुशी थी क्या ही बताऊँ। क्योंकि काफ़ी समय के बाद आ रहा था, आई थिंक मैं पिछले 7 साल के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ। तो कुछ अलग ही माहौल था, मौसम ठंडा होने के कारण और बादल था, तो बहुत अच्छा लग रहा था और भीड़ एकदम नहीं, लोग नहीं, शोर-शराबा नहीं, इवन जानवर भी नज़र नहीं आ रहे थे। आगे जाकर कुछ लोग दिखे हमें, बहुत कम ही, जैसे कि हर बार आपने देखा होगा हम लोग जहाँ भी जा रहे थे वहाँ पहले से ही काफ़ी भीड़ हुआ करता था, चाहे हम सुबह पहुँचे हों या फिर दोपहर में पहुँचे हों। पर यहाँ पर जब हम पहुँचे थे तो वो आप देखिएगा हम, ठीक है, इस बार कुछ हट के ही हुआ था, ऐसा भी नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा सुबह भी गए थे और नॉर्मल टाइमिंग था, 9 बजे का समय था। तो नज़ारा देख के तो सबसे पहले दिल गदगद हो गया था, हर तरफ घास ही घास, इतना प्रॉपर मेंटेन था, ऐसा भी लग रहा था कि जैसे लोग यहाँ पर आ ही नहीं रहे क्योंकि जंगल झाड़ियाँ भी बड़े-बड़े हो गए थे। तो लेफ्ट साइड में पूरे बड़े-बड़े पेड़ थे, खजूर के पेड़ बहुत सारे हमने देखा। थोड़ा-सा बहुत बदला-बदला था, छोटी-छोटी कंपनियाँ भी यहाँ पर अब बन गए थे। तो थोड़ा-सा बदला-बदला तो माहौल था पर कोई दिक्कत नहीं, हम जहाँ जा रहे थे वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। तो इसी उम्मीद से कि पिछले बार से भी ज़्यादा इस बार अच्छा भी हो, हम इस उम्मीद से चले जा रहे थे। मज़ा तो राइड का आ ही रहा था, एक तो मौसम बढ़िया, दूसरा हाथ में बुलेट, तीसरा नज़ारा देखकर तो जो दिल खुश हुआ ना क्या ही बोले। बहुत मस्त था जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ था, हमने नाश्ता करना भूल गया था तो कहीं पर भी नाश्ता अवेलेबल नहीं था, ना हमने कुछ कैरी किया था, सिर्फ़ पीने के लिए पानी हमारे बोतल में था। तो अगर आप आ रहे हो सुबह-सुबह तो नाश्ता लेकर आओ या फिर कर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, दूर-दूर तक इवन पानी भी आपको नहीं मिलेगा। तो पानी कैरी करना ज़रूर, ठीक है, भूलिएगा नहीं क्योंकि फिर आपको पानी के लिए हाईवे पर भी जाओगे तो हाईवे पे भी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके आपको खाने-पीने का व्यवस्था मिलेगा। इसलिए अपना जो भी अगर प्लान कर रहे हो ज़्यादा देर तक स्टे करने का, तो फिर ज़्यादा देर मतलब कि थोड़ा-सा गए 3-4 घंटा वीडियो, फ़ोटो शूट किए, मौसम का मज़ा लिए, ठीक है? बैठे एन्जॉय किए, तो प्रॉपर अपना जुगाड़ लेकर ही आप जाना, ठीक है? तब थोड़ा आप मज़ा कर पाओगे, एन्जॉय कर पाओगे। तो यहाँ पर एक मैंने बड़ा बांकी में डैम में बोला भी था कि यहाँ एक बुलडोज़र हुआ करता था, बड़ी मिस कर रहे थे हम कि वो बुलडोज़र दिखे। तो कोशिश में थी कि कहीं वो हो, तो आगे जाके वो नज़र आएगा आपको भी, अगर कैप्चर हुआ होगा तो। पर हालत थोड़ी ख़राब थी क्योंकि बैरिकेड कर दिया गया था। आगे बढ़ते हुए कुछ रोड का हालत बहुत ही ख़राब था, जर्जर था, तो एक तो गाड़ी पे वाइब्रेशन हो रहा था। ऊपर से रोड का हालत इतना ख़राब था कि पूरा क्या ही बताऊँ, आप हैंडल बार देख के समझ सकते हो, पूरा बॉडी में वाइब्रेशन फ़ील हो रहा था मेरे। धड़, 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 इमेजिन करो एक वाइब्रेटर में आपको बाँध दिया गया हो, कैसा लगेगा? तो कुछ वैसा ही फ़ील हो रहा था बुलेट ड्राइव करते समय, वो भी इस तरह से खराब रोड पर। बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था। पर खुशी भी इस बात की थी कि राइट हैंड साइड में पानी, इधर पेड़-पौधे और पहाड़ पे हम लोग चल रहे थे। तो आगे जाने पे थोड़ा डाउट हो कि कहीं गलत तो नहीं आ गए क्योंकि थोड़ा-सा अलग ही नज़ारा था, हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। आगे जाकर हम लोग किसी से पूछे भी थे कि हम लोग छोटा बाकी डैम पे ही हैं ना, तो आगे जाकर एक और नज़ारा भी आपको दिखेगा। देखिए यहाँ सब पुल सब ना डैमेज हो गए हैं, तो पकड़ कर खड़ा होने फ़ोटो खिंचाते समय अब तो डर लगता है कि कहीं टूट के नीचे ना गिर जाए, क्योंकि एक तरफ पानी दूसरी तरफ खाई, ऐसा कुछ नज़ारा था। तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ थोड़ा बहुत डाउट भी हो रहा था क्योंकि सिर्फ जंगल ही जंगल दिखे जा रहा था, तो हम लोग आगे जैसे बढ़ते हैं तो हमें एक भाई साहब मिलते हैं, तो हमें जो आगे दिख रहे हैं ना, इसी से हमने पूछा, तो इन्होंने बताया हाँ, यही छोटा बाकी डैम है। आगे बहुत सारी गाड़ी दिख रही थी, तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो पता चलता है कि पुलिस का जीप लगा हुआ है और एक नहीं,
जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच गाड़ियां लगी थी और फुल फोर्स के साथ भरा हुआ था एरिया। इवन हम लोग खुद शॉक हो गए थे कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी इतना भीड़ है। कोई लोग नहीं थे। तो जो सामने दिख रहे हैं शायद पुलिस वाले के कोई फैमिली मेम्बर्स होंगे। अदरवाइज़ कोई भी लोग यहाँ पर नहीं थे। मौसम तो अच्छा था, तो हम लोग भी यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। डैम के ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा था। ऐसा ही सेम नज़ारा मैंने आपको कहीं और भी दिखाया है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर दिखाया था। बहुत मिलता जुलता ही सीन है, कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही था। याद कीजिए पिछले वीडियो मैंने कहाँ का बनाया था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुछ ऐसा व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम भी अच्छा होने के कारण मज़ा आ रहा था। तो हम लोग अभी जस्ट डैम के ऊपर ही खड़े हैं और वहाँ से शूट कर रहे थे और नज़ारा का मज़ा ले रहे थे। पहाड़ियों पे जाने का प्लान था, पर चूँकि एक दिन पहले यहाँ पर कुछ हादसा हुआ था इसलिए हमने अवॉइड किया जाना। उसी कारण से पुलिस भी यहाँ पर थे। एक दिन पहले ही कुछ हादसा हुआ था, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि डैम के ऊपर से ही सारा व्यू का एंजॉय करेंगे और ऑफ साइड में कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि रिस्की हो सकता था इधर उधर कहीं जाने से। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, चूँकि इस तरफ देख रहे बादल के कारण प्रॉपर फ़ोटो वीडियो आ नहीं पा रहा है। तो प्रॉपर वीडियो नहीं आने के कारण हमने थोड़ा सा वेट करना पड़ा। अभी देखिए दोपहर का टाइम हो गया, कुछ ऐसा नज़ारा है, देख कर दिल गदगद हो गया है। यहाँ से पुल है, भी पुल के ऊपर हम लोग खड़े हैं। पुल का हालत बहुत ही ख़राब था, तो पकड़ के आप ना खड़े रहें, ठीक है। रिस्की हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा हिल रहा था एंड बहुत सारे पुल के जो खंभे थे ना वो डैमेज थे। नीचे में लोग नहा भी रहे थे जो लोकल्स थे। एंड यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा था। ये आपका डैम के ऊपर का व्यू है जहाँ पर लोग खड़े हैं। लोग यहाँ पर लगता आते ही नहीं है, इतना मतलब पेड़ पौधे जंगली वाले इतने बड़े हो गए थे ना कि क्या बताएं। और नीचे उतरने का कोई प्रॉपर जगह नहीं था, फिर भी हम लोग जंप करके नीचे गए थे ताकि आपको प्रॉपर वीडियो का शूट करके दिखाएंगे जो आपको अगली थोड़ी ही देर में दिखने वाला है। तो कुछ पहाड़ों के बीच ये पानी कुछ इस तरीके से बहता हुआ गजब दिख रहा था। यहाँ पर उतनी बदबू नहीं आ रही थी जैसे पिछले बार हम लोग जहाँ भी गए थे वहाँ पर बदबू आ रहा था। रीज़न ये था कि पानी जमा हुआ था और अलग ही स्मेल आ रहा था, मछली मछली टाइप का। यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर नीचे का नज़ारा आप देख रहे होगे कितना ही सुंदर और खूबसूरत है। पूरे पेड़ पौधे से भरा हुआ, कोई पोल्यूशन नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नीचे उतरने के बाद देखिए ये पानी का कुछ ऐसा सीन है और ये कॉर्नर साइड से आपको कुछ ऐसा व्यू दिखता है। बगल में सीढ़ी भी है, सीढ़ी से आप उतर कर नीचे जा सकते हो। और जो जंगल वाला पार्ट दिख रहा है ना राइट हैंड साइड में, वहाँ पर जाने का रास्ता बना हुआ है प्रॉपर, तो आप जा सकते हो। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हो तो जाओ, एंजॉय करो। पर सेफ़ साइड रहना है तो आप ऊपर से ही देखो, नीचे जाने की क्या ज़रूरत है। और ये रास्ता है जहाँ से हम लोग अभी आए थे। और ये नीचे हम लोग अभी जब उतर रहे थे ना, तो ये जो डैमेज पुल है यहाँ से हमने फ़ोटो कैप्चर किया। तो वो इतना गदगद यहाँ पेड़ भरा हुआ है ना, भरपूर भारी मात्रा में पेड़ है, ठीक है। हमने यहाँ सांप भी देखा था पर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। रिकॉर्ड हुआ पर उसमें सांप दिख ही नहीं रहा था। तो कुछ ऐसा है जो ऊपर से डैम से पानी बह के नीचे आ रहा था, बहता हुआ पानी नीचे आ रहा था। और बगल में जो बड़ा सा नाला जैसा बना हुआ है ना, यहाँ से पार होते हुए सीधे नीचे की ओर जा रहा था। मतलब अब ऐसा इतना पुराना हो गया कि अब उस पुल पार करने से भी डर लग रहा था। यहाँ पर आने के लिए हमने एक दूसरा रास्ता, आते समय हमने दूसरा एक रास्ता लिया था, वहाँ से आप नीचे की ओर जा सकते हो। और पिकनिक में ये इलाका गदगद भरा रहता है, तो आप भी विज़िट कीजिए और व्यू को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।